तो जब से इस साल का रेसलमेनिया 37 खत्म हुआ है तब से फील्ड सिर्फ हमें एक बार मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के ऊपर दिखाई दिए और तब से लेके अब तक की अगर मैं बात करूं तो रेसलमेनिया के बाद फील्ड जैसे ही हो ना WWE से गायब से हो गए हैं और रॉ के एपिसोड के अंदर हमें उनका नामो निशान नहीं दिखाई देता, ना कोई प्रोमो सेगमेंट होता, ना ही फील्ड अपने पुराने तरीके की तरह किसी भी सुपरस्टार के ऊपर हमला करते हुए नजर आते हैं। तो हम सभी क्या सोच रहे थे, हम लोग ब्लेम कर रहे थे WWE को कि शायद हाँ उनकी बुकिंग वगैरह ना हो रही हो और इसी के चलते जो फील्ड है वो हमें रॉ में दिखाई दे नहीं रहे हैं। लेकिन भाई रिसेंटली एक्चुअल रीजन आ चुका है सामने क्यों फील्ड को WWE रेसल नहीं करवा रही है, क्यों फील्ड अभी फिलहाल रॉ के अंदर दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि अभी फिलहाल जो फील्ड है वो कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज का फेस कर रहे हैं और अभी फिलहाल फील्ड डिप्रेशन के अंदर है। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि काफी सीरियस अपडेट आई है सामने और भाई उसके बारे में एकदम हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही में हम लोग हमारे मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महल के बारे में भी करेंगे बात, क्योंकि जिंदर महल को लेकर WWE के पास कुछ बहुत ज्यादा बड़े प्लान्स हैं और उन बड़े प्लान्स में शामिल है ड्रू मैकिंटायर और महल का मैच। और ये मैच कब होगा ये बात भी रिसेंटली रिपोर्ट्स ने रिवील कर दी है। जॉन सीना ने भी खुद अपने आप को इंस्टाग्राम के ऊपर ट्रोल कर लिया जब उनका कैच फ्रेज है यू कैन सी मी वाला। और एलेक्सा ब्लिस और लिली के क्या आने वाले टाइम में फ्यूचर प्लान्स होंगे, इन दोनों की जो ड्रामेबाजी कहूंगा मैं, ड्रामेबाजी टाइप जो रॉ में हो रही है वो कब खत्म होगी, लिली का क्या कैरेक्टर होने वाला है, क्या एक्चुअल में कोई WWE सुपरस्टार लिली होंगी या फिर नहीं, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। काफी बड़े प्लान्स एलेक्सा ब्लिस को लेकर भी हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो भाई वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हमारे मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महल के बारे में। फाइनली जिंदर महल रॉ में आए हैं, काफी लोग खुश हैं, इंडिया के अंदर नहीं बल्कि अमेरिका के अंदर भी, क्योंकि जिंदर महल को एक काफी अच्छा हील माना जाता है। जो अमेरिका की ऑडियंस है उनको एकदम दिल से बू करती है, ऐसे नहीं कि बाहर बाहर से हम उस सुपरस्टार को बू करें, नहीं, उसको एकदम दिल से चिढ़न होती है कि भाई जिंदर महल यहाँ पर कैसे आ गया। तो इसलिए मेरे हिसाब से जिंदर महल एक काफी तगड़े हील सुपरस्टार हैं और जिंदर महल केवल अकेले WWE के अंदर फिर से नहीं आए बल्कि उनके साथ आए हैं वीर और शैंकी, जिसे आप एक इंडियन फैक्शन भी कह सकते हैं, पहली बार WWE के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। और जिंदर महल ने आते सर ये बात क्लेम की थी कि जो रेसलमेनिया बैकलैश का विनर होगा मैं उसे चैलेंज करने वाला हूं। और भाई रिसेंटली कुछ बहुत ज्यादा बड़ी रिपोर्ट्स आ चुकी है सामने कि क्या अभी फिलहाल जिंदर महल को WWE के अंदर तगड़ा पुश मिलने वाला है, क्या एक बार फिर से वो WWE चैंपियन बनेंगे या फिर नहीं, क्या उनका जो आने वाला टाइम है फ्यूड है वो ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ होगा या फिर नहीं, जो कि उनके फॉर्मर 3MBA के मेंबर्स हैं। और भाई इस रिपोर्ट का मानना ये कि WWE जिंदर महल को थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा तगड़ा पुश देने वाली है और ये जो पुश है वो WWE चैंपियनशिप की तरफ होगा, यानी कि काफी जल्दी जिंदर महल सेकंड टाइम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हमें बनते हुए नजर आएंगे। वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन WWE चैंपियन बनते हुए नजर आएंगे। और इन प्लान्स के अंदर इंक्लूड है जिंदर महल और ड्रू मैकिंटायर का एक और मैच भी, और ये मैच समर के आसपास होने वाला है। अब समर में इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया में तो भाई अभी से इतनी गर्मी हो रही है कि घर से बाहर निकलना मुश्किल है। मैं समर स्लैम के आसपास की बात कर रहा हूँ, जब वहां पर अमेरिका साइड पे USA साइड पे थोड़ी बहुत गर्मी होती है, तो यहाँ पर उस टाइम यानी कि समर स्लैम के आसपास जिंदर महल और ड्रू मैकिंटायर का भी WWE फ्यूड प्लान कर रही है। मे भी ऐसा हो सकता है कि ड्रू मैकिंटायर फिर से क्लेम करेंगे उन्हें टाइटल शॉट चाहिए, फलाना चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, फिर जिंदर महल आएंगे, जिंदर महल और मैकिंटायर का मैच होने वाला है, या फिर ये हो सकता है उस टाइम मैकिंटायर चैंपियन हो, इन दोनों का मैच होगा। और मेरे हिसाब से इस मैच में जिंदर महल ड्रू मैकिंटायर को हराएंगे। तो आई थिंक इस बात से आप समझ ही सकते हो कि WWE कौन से लेवल का पुश देने वाली जिंदर महल को। और क्या आप लोग खुश हो इस पुश से या फिर नहीं, क्या आपके हिसाब से जिंदर महल को एक बार फिर से WWE चैंपियन बनाना चाहिए या फिर नहीं? मैं जरूर से 100% साथ में हूं कि भाई जिंदर को आपको बना देना चाहिए फिर से चैंपियन, ताकि हमारे मॉडर्न डे जिंदर महाराजा राज करेगा राज। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट इस बार एलेक्सा ब्लिस और लिली के बारे में जुड़ी है। लिली का कैरेक्टर थोड़ा खतरनाक टाइप बना है, अगर आप अंधेरे में कभी देख लोगे और आप मन में सोचोगे ना तो आपको सपने बुरे बुरे आएंगे। तो एलेक्सा ब्लिस और जो ये लिली का कैरेक्टर है वो कब खत्म होने वाला है WWE के अंदर, क्या अभी इसको लेकर प्लान है WWE के पास में, एलेक्सा ब्लिस कब रॉ वुमेन्स डिवीजन के अंदर पूरे तरीके से एंटर होंगी। रिसेंटली बातें पूरी एकदम खुलकर आ चुकी हैं सामने रिपोर्ट्स के अंदर। रिपोर्ट्स का मैं ये मानना भी फिलहाल जो एलेक्सा ब्लिस और लिली का प्लान है वो ये कि जो लिली है वो सिर्फ एक डॉल के अंदर नहीं है बल्कि एक एक्चुअल WWE सुपरस्टार के अंदर आने वाले टाइम में दिखाई देंगी। और ये जो सुपरस्टार है वो एलेक्सा ब्लिस नहीं बल्कि कोई और वुमेन सुपरस्टार होने वाली है। और यहाँ पर ये होगा कि जो एलेक्सा ब्लिस है वो अपने हाथों से अपने दिमाग से हमें उस सुपरस्टार को कंट्रोल करते हुए नजर आएंगी, क्योंकि भाई वो लिली है, जो लिली है वो एलेक्सा ब्लिस के डॉल है और एलेक्सा ब्लिस अपनी डॉल को काफी अच्छे तरीके से काबू में कर सकती है। तो कुछ ऐसे स्टोरी लाइन कह लो, कहानी कह लो, WWE प्लान करने का ट्राई कर रही है रॉ के अंदर, जहां पर एलेक्सा ब्लिस के पास जादुई ताकतें आ जाएंगी और वो लिली जो कि एक्चुअल में उस टाइम सुपरस्टार होंगी उसे
हमें कंट्रोल करती हुई नजर आने वाली हैं और इस तरीके से पूरे वुमेन्स डिवीजन को हमें एलेक्सा ब्लिस और लिली आने वाले टाइम में डोमिनेट करती हुई नजर आएंगी। फिलहाल कोई क्लू या फिर अपडेट या फिर स्पॉइलर सामने आया नहीं कि वो लिली कौन से सुपरस्टार होंगी। क्या वो निकी क्रॉस हो सकती है? आई थिंक निकी क्रॉस होंगी तो काफी मजा आने वाला है एलेक्सा ब्लिस और निकी क्रॉस को एक बार फिर से साथ में देखने का। और आने वाले टाइम में जो एलेक्सा ब्लिस है वो रॉ वुमेन्स डिवीजन के अंदर भी एंटर होंगी और एलेक्सा ब्लिस और लिली एक साथ मिलकर हमें तबाही मचाती हुई नजर आएंगी। तो भाई सुनने में प्लान से काफी एक्साइटिंग लग रहे हैं। आपके हिसाब से लिली कौन सी वो वुमेन सुपरस्टार को होना चाहिए? एवा तो गारंटी नहीं होंगी, लेकिन क्या निकी क्रॉस वो हो सकती हैं? आपके हिसाब से आपको क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग शेयर कर सकते हो। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट की तरफ, जो कि इस बार एक क्विक सी अपडेट है और इस बार जुड़ी है जॉन सीना के बारे में। और इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर जॉन सीना कभी अपनी फोटो तो पोस्ट करते नहीं है, लेकिन भाई रिसेंटली जॉन सीना ने अपनी फोटो पोस्ट कर दी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर। मजाक नहीं, सीरियस कह रहा हूँ, क्योंकि जॉन सीना अपने ही कैच फ्रेज यू कैन सी मी का हमें मजाक बनाते हुए नजर आते हैं। अपने रीसेंट इंस्टाग्राम पोस्ट से वो जो पोस्ट है आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होगे। यहाँ पर स्टोन कोल्ड का वही जो उनका टेम्पलेट वगैरह वो दिखाई दे रहा है और ऊपर हमें किसी भी बंदे की मुंडी या फिर शक्ल दिखाई नहीं दे रही है। उन्होंने यहाँ पर लिखा है स्टोन कोल्ड सेल्फ पोर्ट्रेट, यानी कि भाई ये मेरी खुद की तस्वीर है जो कि आप लोग देख रहे हो स्टोन कोल्ड के रूप के अंदर। और भाई स्टोन कोल्ड सेल्फ पोर्ट्रेट जब हमें शक्ल दिखाई दे नहीं रही है तो शायद आप समझ ही पा रहे हो यू कैंट सी मी यहाँ पर कहना चाहते हैं जॉन सीना कि तुम तो मुझे देख ही नहीं पा रहे हो, मैंने अपनी खुद की पोर्ट्रेट ऑलरेडी डाल दी इंस्टा के ऊपर। अब चाहे जॉन सीना जितने मर्जी पॉपुलर सुपरस्टार बन जाए, वो WWE के अंदर परमानेंट सुपरस्टार क्यों ना बन जाए, लेकिन जॉन सीना के इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर ऐसी कमाल की पोस्ट मेरे हिसाब से कभी बंद नहीं होंगी। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी फाइनल अपडेट की तरफ, थोड़ा मूड स्विच कर लेते हैं। और आज की जो फाइनल अपडेट है इस बार थोड़ी सीरियस टाइप सी अपडेट है और इस बार ये जुड़ी है फील्ड ब्रे वाइट के बारे में। ब्रे वाइट रेसलमेनिया 37 से दिखाई नहीं दिए, हम सभी ये बात जानते हैं और इस चीज के लिए हम लोग ब्लेम कर रहे थे WWE को। पहले जो अर्ली रूमर्स आ रहे थे सामने, उनके हिसाब से मे बी WWE के पास उनके लिए कोई स्टोर लाइन बची ना हो, इसलिए उनको बुक किया नहीं जा रहा है। अपनी काफी सारी Q&A के अंदर भी मैंने यही कहा कि शायद ऐसा हो सकता है WWE के पास कोई आइडिया ना, आप फील्ड को कैसे बुक कर सकते हो और इसलिए फील्ड हमें रॉ के एपिसोड के अंदर दिखाई नहीं दे रहे हैं। रेसलमेनिया के बाद सिर्फ एक, जैसा मैंने कहा, फायरफ्लाई फनहाउस वाला सेगमेंट हुआ है। लेकिन भाई रिसेंटली रिपोर्ट्स आ चुकी हैं सामने कि मेन एंड एक्चुअल रीजन क्या है क्यों हमें फील्ड ब्रे वाइट WWE के अंदर अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। और आई थिंक जो रिपोर्ट्स हैं वो काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है, काफी ज्यादा सुनने में शायद आपको अजीब लगेगा, मुझे बताने में भी अजीब लग रहा है कि अभी फिलहाल जो फील्ड है वो डिप्रेशन का फेस कर रहे हैं। एकदम सही सुन रहे हैं। आपको याद होगा ल्यूक हार्पर, जॉन ह्यूबर जो कि वाइट फैमिली के फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं और ब्रे वाइट के साथ उन्होंने काफी लंबा टाइम स्पेंड किया। वो अलग बात है कि वो लास्ट टाइम पे हमें AEW के अंदर जाते हुए नजर आए थे, लेकिन अगर आप किसी अनजान बंदे के साथ में इतने साल एक साथ काम करते हो और आप एक ही टीम के अंदर होते हो, कहीं ना कहीं वो दोस्ती नहीं, वो भाईचारा में एकदम बदल जाता है और आप उस बंदे को भी फैमिली का हिस्सा समझने लग जाते हो कि हाँ भाई ये तो मेरी फैमिली जैसे ही, मैं इतने साल इसके साथ काम किए, इसको तो मैं एकदम अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो यही कुछ दोस्ती बन गई थी ब्रे वाइट के बीच में, एरिक रोवन, ब्रॉन स्ट्रोमन और ल्यूक हार्पर के बीच में। लेकिन अचानक से ल्यूक हार्पर का जाना सिर्फ रेसलिंग वर्ल्ड के लिए नहीं बल्कि ब्रे वाइट के लिए भी काफी ज्यादा शॉकिंग था और रिपोर्ट्स ये आ रही है सामने कि काफी लंबे टाइम से ब्रे वाइट इन मेंटल हेल्थ इश्यूज का फेस कर रहे थे। लेकिन रैंडी ऑर्टन के साथ उनकी लंबी चौड़ी राइवलरी चल रही थी, इसलिए उस राइवलरी को वो खत्म करना चाहते थे, इसलिए रेसलमेनिया 37 तक वो हमें कम्पीट करते हुए नजर आते हैं। अब उसके बाद उन्होंने WWE से टाइम मांगा और WWE ने भी यहाँ पर बिना हिचकिचाहट किए अपने वन ऑफ द टॉप सुपरस्टार को एकदम फ्री टाइम दिया और अभी फिलहाल वो मेंटल हेल्थ इश्यूज का काफी ज्यादा फेस कर रहे हैं और अभी फिलहाल वो एक तरह का सदमे में जा चुके हैं, वो डिप्रेशन के अंदर जा चुके हैं कि किस तरीके से अचानक ल्यूक हार्पर इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। अब जैसे मैंने कहा रिपोर्ट्स काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। कहाँ एक बंदा जो कि फायरफ्लाई फनहाउस से काफी ज्यादा हमें हंसाता था और एंटरटेन करता था, अभी फिलहाल वो डिप्रेशन के अंदर पड़ा है। अब होप बस यही करूंगा, मेरी बेस्ट विशेष रहेंगी ब्रे वाइट के लिए कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर करें और एक बार फिर से, चाहे अभी रिटर्न ना करें, वो 1-2 महीने 3-4 महीने तक रिटर्न ना करें, दैट्स ओके, लेकिन जल्दी से वो ठीक हो जाए और आराम से एक बार शांति से अपना मूड फ्रेश करने के बाद एक बार फिर से हमें रिटर्न करते हुए नजर आए। तो भाई ये वो एक्चुअल रीजन है जो कि अभी फिलहाल सामने आया क्यों फील्ड हमें WWE के अंदर दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनकी एब्सेंस अब कितनी लंबी होने वाली इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ। ये 3 महीने की हो सकती है, ये 1 महीने की, कुछ हफ्तों की, या फिर मे बी साल 2021 की भी हो सकती है। डिप्रेशन कोई ऐसी चीज़ है जो कि खत्म कब हो जाए या फिर कब तक रहेगी इसका कुछ एग्जैक्ट टाइम कभी होता नहीं है। तो इसलिए फील्ड ब्रे वाइट के लिए आप लोग बस अभी फिलहाल विशेष कर सकते हो, उनकी रिटर्न में बस यही उम्मीद करूंगा, इतनी जल्दी आप लोग एक्सपेक्ट मत करो। तो भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। थोड़े
थोड़े गुड मूड में एंड करते हैं वीडियो को। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, नीचे वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हो। वीडियो को लाइक करने के साथ आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, एंड ऑफ कोर्स बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के ऊपर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल की एंड और भी फ्रेश अपडेट जानने को मिलते रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफ़ी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।